नेक्स्ट देखिए स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी स्पर्श रेखीय और लंबिक वेग। मान लीजिए किसी समय टी पर कण की स्थिति P है जहां किसी समय टी पर कण की स्थिति P है जहां चाप AB स्मॉल s दे रखा है। और P पर एक स्पर्श रेखा खींची जो इसके साथ साई कोण बना रही है। T प्लस डेल्टा T समय पर कण की स्थिति Q है, Q पर एक स्पर्श रेखा खींची, ये एंगल इसके साथ बना रही है साई प्लस डेल्टा साई। क्यू बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जो कि इस पर चाप AP इक्वल टू S, चाप PQ इक्वल टू डेल्टा S। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास रह जाएगा डेल्टा साई का। ये एंगल डेल्टा साई है तो ये एंगल भी हो गया आपके पास डेल्टा साई। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की दिशा में वेग निकालना है, फिर अनुप्रस्थ दिशा में वेग। स्पर्श रेखा की दिशा में वेग, इसको टी मान लीजिए, इसको टी डैश मान लीजिए। टीपी दिशा में वेग मान लीजिए। टीपी की दिशा में वेग का मतलब विस्थापन निकालना है आपको। तो सबसे पहले चाप एपी और एक इसको जीवा पीक्यू को मिला लीजिए आप इस तरह से, और इसको आप दे लीजिए डॉट 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 से दे लीजिए। जीवा पीक्यू को मिला दिया और इसको अपने ले लिया, इस तरह से रहेगा। तो ये एंगल हो गया आपका। सबसे पहले निकालना है P पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग TP बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा T समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदित विस्थापन, अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल्टा T। स्पर्श रेखा के अनुदित विस्थापन हुआ है आपके पास PM, अपॉन डेल्टा T। अब PM का मान के लिए आपको ये राइट एंगल ले लीजिए, QPM में QPM, ये एंगल डेल्टा साई अलग है, QPM अलग है आपके पास, QPM अलग है आपके पास।
QPM में आप ले लीजिए साइन QPM, एंगल M आपके पास 90 डिग्री है। PM का मान निकालना है। PM का मान कॉस के रूप में निकलेगा, क्योंकि कॉस का घटक है, बराबर जीवा PQ इंटू साइन QPM बटे डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। जीवा PQ अपॉन डेल्टा S से यहाँ डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, इसका कॉस घटक है। इसको कॉस लिया ना PM इंटू कॉस QPM, ठीक है। डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो जीवा PQ और 4 जीवा PQ अपॉन डेल्टा S, इसका मान दोनों का मान 1 हो जाएगा। QPM जैसे Q इंटू PQ और असर होगा तो इसका मान 0 होगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T बराबर DS अपॉन DT, इसको स्मॉल b से जोड़ना। तो ये आ गया स्पर्श रेखीय वेग, जिसका मान हो गया ds अपॉन dt। इसी प्रकार आपको निकालना है अभिलंब दिशा में वेग। अभिलंब दिशा को अपन जनरली डॉट 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 से नोट करते हैं। अभिलंब दिशा में वेग निकालने के लिए डेल्टा T समय में P पर TP के लंबवत दिशा में विस्थापन, यहां पर लिखेंगे स्पर्श रेखा TP के अभिलंब दिशा में वेग बराबर डेल्टा T समय P पर स्पर्श रेखा TP के लंबवत दिशा में विस्थापन। लंबवत दिशा में PM और लंबवत दिशा में विस्थापन कितना हुआ QM, तो यहां PM की जगह QM आ जाएगा, ठीक है। ये लंबवत दिशा में विस्थापन लिखना है। यहाँ लिखिए स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में वेग, ये बन जाएगा आपका इसको हिंदी में कहते हैं अभिलंबिक वेग। इसी पर यहाँ डेल्टा T समय P पर स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में विस्थापन कहेंगे अभिलंबिक वेग। नॉर्मल वेलोसिटी बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, जैसे अभी PM था, अब की जगह QM अपॉन डेल्टा T। अब QM का मान क्या हो जाएगा, जैसे अभी cos लिखा था उसी राइट एंगल में अब साइन बन जाएगा। QM आ जाएगा जीवा PQ साइन QPM अपॉन डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। जीवा PQ अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, यहाँ आ गया साइन QPM और लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। जैसे QPM ये एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका पूरे का मान आ जाएगा अभिलंबिक वेग
तो केवल स्पर्श रेखा की दिशा में वेग होगा ds अपॉन dt, अभिलंबिक वेग का मान होगा आपके पास 0। तो आपका इसी प्रकार आपको निकालना है स्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। डायग्राम एज इट इज रहेगा स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण के लिए। खाली अब वेग के मान लेते हैं P बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में वेग स्पर्श रेखीय वेग v है, देखिए, और t प्लस डेल्टा t समय पर जब कण बिंदु Q पर है तो स्पर्श रेखीय वेग v प्लस डेल्टा v है। इसका मान अपन ने ले लिया स्पर्श रेखा की दिशा में v, और ये आ गया v प्लस डेल्टा v। ठीक है, बाकी सब एचजीटी रहेगा वही। चाप बिंदु ए से शुरू हुआ, किसी समय टी पर कण की स्थिति p है, जहां चाप AP इक्वल टू s एवं स्पर्श रेखीय वेग v है। t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थिति q है, तो जहां वेग v प्लस डेल्टा v है और एंगल साई प्लस डेल्टा साई हो जाएगा, तो ये एंगल आपके पास एच डेल्टा साई रहेगा। ठीक है, अब निकालना है आपको सबसे पहले स्पर्श रेखीय त्वरण। यानी कि टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन निकालना है सबसे पहले। डेल्टा टी समय में क्यू बिंदु पर टीपी की दिशा में वेग माइनस पी पर टीपी की दिशा में वेग। पहले स्पर्श रेखा की दिशा में वेग में परिवर्तन लिख लीजिए। डेल्टा टी समय में क्यू पर टीपी की दिशा में वेग माइनस पी पर टीपी की दिशा में वेग। क्यू पर वेलोसिटी कंपोनेंट लग रहा है v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v को इस डायरेक्शन में लिखना है खाली v प्लस डेल्टा v कॉस ऑफ डेल्टा साई, और p पर टीपी की दिशा में वेग माइनस का v बराबर v डेल्टा साई कुछ घातों को छोड़ दें तो ये रहेगा डेल्टा v। अब टीपी की दिशा में वेग में परिवर्तन की दर कर दें, वही अपना बन जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा v अपॉन डेल्टा